हेलो माय डियर्स, कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वी आर स्टडिंग अवर चैप्टर नंबर 5, साउदर्न प्लेटू। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? साउदर्न प्लेटू, दक्षिण का पठार। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जो कावेरी रिवर आपकी है वो कहाँ बहती है? साउदर्न हिस्से में बहती है। इसके जो दक्षिण का पठार है इसके दक्षिणी हिस्से में बहती है और इसको साउथ की गंगा कहा जाता है। ओके, और ये निकलती कहाँ से है? कर्नाटक में एक कुर्ग नाम का प्लेस है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम अ प्लेस नेम कुर्ग। एक कुर्ग स्थान का नाम है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। द नागार्जुन सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर कृष्णा। और कृष्णा नदी पे कौन सा डैम बनाया गया है? नागार्जुन सागर डैम। कौन सा डैम? नागार्जुन सागर डैम। ओके, और ये कौन सी नदी पे बनाया है? कृष्णा रिवर पे बनाया गया है। ठीक है। देयर आर मैनी वाटरफॉल्स इन द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में बहुत सारे झरने हैं, वाटरफॉल्स हैं। क्या है? वाटरफॉल्स हैं, झरने। बट द जॉग फॉल्स आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग देम। लेकिन जितने भी झरने हैं, जितने भी वाटरफॉल हैं, उनमें से जॉग फॉल बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, बहुत ही पॉपुलर है। ओके, द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट ब्रिंग एलोबियल सॉइल। नदियाँ जो पश्चिम से बहती हैं तो कौन सी मिट्टी लेके आती है? अलोबियल सॉइल एंड मड विद देम इन मच क्वांटिटीज एंड डिपॉजिट इट ऑन द एंट्रेंस वेयर दे मीट द सी फॉर्मिंग डेल्टा। जो पश्चिम से बहने वाली नदियां हैं वो क्या करती हैं? अपने साथ बहुत ही कीचड़ और मिट्टी बहा के लाती हैं और क्या करती हैं? डिपॉजिट, इसको जमा कर देती है ऑन द एंट्रेंस वेयर दे मीट द सी फॉर्म डेल्टा। ठीक है, जहां वो महासागर में मिलने से पहले मिलती है वहीं पे एक डेल्टा का निर्माण करती है और वहीं सब जमा कर देती है। द डेल्टाज आर वेरी फर्टाइल। डेल्टा है वो कैसे हैं? बहुत ही उपजाऊ हैं, फर्टाइल हैं। द राइस क्रॉप ग्रोज हेयर वेल एंड प्रोड्यूस इज़ वेरी गुड। यहाँ चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और इसकी जो पैदावार है, उपज है, वो भी बहुत अच्छी है, मीन्स अधिक मात्रा में होता है। प्रोड्यूस इज़ वेरी गुड। दैट इज़ वाई दिस रीजन इज कॉल्ड द राइस बाउल। इसीलिए इस क्षेत्र को राइस बाउल कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। ओके, मैनी मिनरल्स आर आल्सो फाउंड इन द साउदर्न प्लेटू। दक्षिणी प्लेटू में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? सच एज आयरन, कोल, माइका, मैग्नीज एंड गोल्ड etc। ठीक है, ये मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आयरन एंड कोल। आयरन और जो कोल है वो दक्षिणी प्लेटू में सबसे अधिक पाया जाता है। द कोलार गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटक प्रोवाइड गोल्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और यहाँ जो सोने की खान है, कौन सी? कोलार गोल्ड माइंस। ये हमारे देश के अलग अलग भागों में गोल्ड उपलब्ध कराती है। मीन्स यहाँ गोल्ड की खान है, उसको वहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, सोने की खान। तो ये हमने पढ़ लिया साउदर्न प्लेटू। तो इससे हमने क्या क्या सीखा, आइए देखते हैं। द साउदर्न प्लेटू रीजन इज ट्रेंगुलर इन शेप। दक्षिण का पठार आकार में कैसा है? त्रिभुज के आकार जैसा, ट्रेंगुलर। ओके, इट इज लाइक अ ट्रेंगुलर।
द नर्मदा रिवर वैली डिवाइड्स द साउदर्न प्लेटू इनटू टू पार्ट्स। नर्मदा रिवर वैली दक्षिणी पठार को दो हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी है वो साउदर्न प्लेटू को दो हिस्सों में बांट देती है। कौन कौन से दो हिस्से? द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू। एक तो इसका सेंट्रल हाईलैंड, बीच का जो ऊंचा भाग है, दूसरा डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो इसको दो हिस्सों में कौन सी नदी घाटी बांटती है? नर्मदा रिवर वैली। ओके, नेक्स्ट इज द ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर द क्रॉप्स ऑफ कॉटन एंड ऑयल सीड। जो काली मिट्टी होती है वो किसके लिए अच्छी होती है? काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें अच्छी होती हैं? कॉटन की और ऑयल सीड। ऑयल सीड मतलब ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता है, जिनको हम तिलहनी कहते हैं, जैसे आपका मूंगफली, मस्टर्ड, है ना। तो ऐसी फसलों को हम ऑयल सीड कहते हैं जिनसे तेल निकलता है। तो काली मिट्टी में कॉटन, जिसको कपास कहते हैं, और ऑयल सीड, ये फसलें बहुत ही अच्छे से होती हैं। द रिवर ऑफ साउदर्न प्लेटू डिपेंड्स ऑन रेन वाटर। जो दक्षिणी पठार की नदियां हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं? बारिश के पानी पे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से नहीं ढकी रहती हैं। ओके, इसीलिए यहाँ की जो नदियाँ हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? बारिश पे। द नागार्जुन सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर। नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी पे बना है? कृष्णा नदी पे बना है। ओके, तो ये चीज़ें हमने इस चैप्टर से सीखी हैं। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ साउदर्न प्लेटू। जो दक्षिण का पठार है उसकी बाउंड्री के बारे में लिखिए। मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? कहाँ तक फैला हुआ है? आंसर इज द साउदर्न प्लेटू रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द साउदर्न एज ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। ये उत्तरी मैदानों की दक्षिणी किनारे से लेके अप टू कन्याकुमारी। ठीक है, जो आपने नॉर्दर्न प्लेन पढ़े हैं उसके दक्षिणी किनारे से लेके कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ तक उसका विस्तार है दक्षिणी प्लेटू का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स फॉल इन द साउदर्न प्लेटू रीजन। पूछ रहा है विच स्टेट्स, कौन से राज्य, फॉल इन द साउदर्न प्लेटू रीजन, कौन कौन से राज्य दक्षिणी पठार के क्षेत्र में आते हैं? कौन कौन से राज्य आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ओके, तो कौन कौन से राज्य आते हैं? गुजरात आता है आपका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ओके, तो ये राज्य आपके कौन से पठार में आते हैं? साउदर्न प्लेटू में, दक्षिण के पठार में राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द, यहाँ पे आपको H लगा लेना है। ओके, विच आर द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द साउदर्न प्लेटू। विच आर द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द साउदर्न प्लेटू। कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं जो दक्षिणी पठार से बहती हैं? कौन कौन सी हैं? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। ये रिवर्स हैं जो दक्षिणी पठार में बहती हैं। ओके, कौन कौन सी हैं? वंस अगेन, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनरल्स आर फाउंड इन साउदर्न प्लेटू। दक्षिणी पठार में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? विच मिनरल्स आर फाउंड इन साउदर्न प्लेटू, कौन कौन से? कोल एंड माइन इज फाउंड इन प्लेंटी। कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में अधिक पाए जाते हैं, बट माइका एंड मैग्नीज एंड गोल्ड आल्सो फाउंड इन साउदर्न प्लेटू। लेकिन इसके अलावा माइका भी पाया जाता है और मैंगनीज भी पाया जाता है। ओके, कौन कौन से आयरन ओर्स पाए जाते हैं? कोल, आयरन, माइका, मैंगनीज। अगर आप चाहें तो गोल्ड लिख सकते हैं, ठीक है, गोल्ड भी लिख लेना। तो मुख्य रूप से कौन कौन से पाए जाते हैं? कोल एंड आयरन। ओके, नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। इनमें से जो सही है उसको टिक करें और जो गलत है उसको क्रॉस कर दें। ओके, चलिए। द लैंड इज प्लेट्यू रीजन हार्ड एंड रॉकी। ये जो रीजन है, क्षेत्र है दक्षिण का पठार, इसकी जो ज़मीन है वो कैसी है? हार्ड एंड रॉकी है, तो हमने भी बताया था, तो ये सही है। ठीक है, ज़मीन कैसी है? हार्ड एंड रॉकी, कठोर बहुत ही और पथरीली है। नेक्स्ट इज द कृष्णा रिवर वैली डिवाइड्स द साउदर्न प्लेटू इनटू 3 पार्ट्स। तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि साउदर्न प्लेटू को नर्मदा रिवर वैली डिवाइड करती है 2 भागों में। ठीक है, हमने अभी पढ़ा जस्ट। तो नर्मदा रिवर वैली है वो इसको 2 भागों में बांटती है, एक सेंट्रल हाईलैंड और एक डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है आपका? ये गलत है। ओके, नेक्स्ट इज द डेक्कन प्लेटू इज स्लोप्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डेक्कन प्लेटू का जो ढाल है, स्लोप है, वो किधर को है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ है। ओके, तो ये सही है, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ओके, नेक्स्ट इज द नर्मदा एंड द तापी रिवर फॉल इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा नदी और तापी नदी किस में गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये किस में गिरती हैं? अरेबियन सी में गिरती। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, और ये नर्मदा एंड तापी गिरती हैं अरब सागर में। ओके, नेक्स्ट इज द रिवर कावेरी इज कॉल्ड यमुना ऑफ साउथ। कावेरी रिवर को दक्षिण की यमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसलिए आंसर ये गलत है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गंगा। नेक्स्ट इज जॉग फॉल्स लोकेटेड इन कर्नाटक। ये सही है, बहुत सारे फॉल्स हैं, बट उसमें से जॉग फॉल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जॉग फॉल कहाँ है? कर्नाटक में है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज एंड चैप्टर। आपको ये एक्सरसाइज फेयर नोटबुक में करनी है और रिवाइज भी करते रहना है। ओके, आई होप आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी राइटिंग में आपको इसको करना है और लर्न भी करना है। ओके, टिल देन, ओके, बाय बाय।